बीच देखिए दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें साफ तौर पर किस तरीके से बातें लिखी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर और इस पोस्टर में क्या कुछ बातें लिखी गई है, पोस्टर भी आपको हालांकि दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए पोस्टर के जरिए बातें लिखी गई। पोस्टर पर दिल्ली चलो मोदी के साथ ये लिखा गया। ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी की गई ये पोस्टर, दिल्ली चली मोदी के साथ, तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। और पुरजोर तरीके से अब यहाँ पर एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर के राजधानी में जो बिगुल है वो फूंक चुके हैं। लगातार देखिए किस तरीके से नजर आ रही है तस्वीर। ये पोस्टर जो है दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश के धार में पीथमपुरा में उग्र प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें हम लगातार आपको यहां पर दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन सामने आई है, जहां कैसे आगजनी हुई है। पुलिस ने आग बुझा करके बचाया है प्रदर्शनकारियों को। तस्वीरें आपके सामने है, ये पीथमपुरा है धार मध्य प्रदेश का, जहां कैसे एक मामला सामने आता है भोपाल गैस कांड का। दरअसल कचरा जलाने का विरोध किया जा रहा है इन लोगों की ओर से। राम की कंपनी में ये पहुंचे हैं, 337 मैट्रिक टन कचरा जलाने का विरोध कर रहे हैं और इसी के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ तक कि 2 युवकों ने खुद को आग भी लगा ली, वो तो पुलिस ने किसी तरीके से आग बुझाई और इनको बचाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली बार है 40 साल में जब कचरे को लेकर ये फैसला लिया गया कि इसे जला दिया जाएगा, लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं लगातार। और अब जो प्रदर्शन है वो उग्र हो चला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे युवक ने खुद को आग लगा ली, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से उसकी जान बचाई है। जो लोग हैं बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह से जो कचरा है वो नहीं जलाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा भोपाल गैस कांड सामने आया था उसके बाद जो कुछ हुआ था, वहाँ जो कचरा है वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन अब ये फैसला लिया गया था कि इसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो 2 शख्स हैं उन्होंने खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आग बुझा दी और उनको बचा लिया। और अभी एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे इस बड़ा संग्राम हो रहा है। जो प्रदर्शन एक छोटे से रूप से शुरू हुआ था, लेकिन वो अब उग्र रूप लेता चला जा रहा है। ये पूरा प्रदर्शन कचरे को लेकर के है। भोपाल गैस त्रासदी का वो कचरा जो कभी नहीं हटाया गया था, उसको लेकर के ये फैसला लिया गया था कि अब वहाँ से कचरा हटा दिया जाएगा, उसे जला दिया जाएगा, जिसके विरोध में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए। और देखिए किस तरह से वहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है। पुलिस हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर उनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरह जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी तो कहीं से भी जहाँ से भी उनको रास्ता मिल रहा है वहाँ से वो भागते नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही है, लाइव तस्वीरें सामने आ रही है एक्सक्लूसिव सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। और यहाँ पर प्रदर्शन की जो आवाज़ है वो ज़्यादा किस तरीके से बुलंद करते हुए ये तमाम प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। 40 साल बाद अब भी कचरे का कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकला है। अब कचरे पर ये बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से ये उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। धार में यह हंगामा जमकर लाठियां भी भांजी गई इससे पहले भी, और अभी भी देखिए किस तरीके से पुलिस बल वहां पर पहुंची हुई है, लोगों को खदेड़ रही है। हालांकि तस्वीर ये किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब जो गुस्सा है वो लोगों में इस कदर फूटा है, लोगों का वो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कचरा जलाने का विरोध कर रहा है ये स्थानीय। और आपको बता दें कि कचरे पर ये बवाल जो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, धार में ये हंगामा छिड़ा है और जमकर अपनी आवाज यहाँ पर जो लोग हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं कचरे को लेकर के, भोपाल गैस कांड को लेकर के। और कचरे पर संग्राम जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर धार की, जहाँ देखिए किस तरीके से लाठियां जो पुलिस कर्मी है वो भांजते हुए नजर आ रहे हैं। धार के पीथमपुर से ये तस्वीर कचरे के निष्कासन को लेकर के किस तरीके से विवाद गहराया और जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वो पहुंचे हैं। बवाल जो है वो बढ़ता हुआ एमपी के धार में नजर आ रहा है। भोपाल गैस कांड को लेकर के उग्र प्रदर्शन, देखिए किस तरीके से कितनी संख्या लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और जमकर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नजर आ रही है। तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदर्शन और यहाँ पर बवाल करते हुए।
ये 3 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। कचरे पर संग्राम किस तरीके से छिड़ा हुआ है। धार में उग्र बवाल हुआ, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और लाठियां भी पुलिस ने भांजी है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है धार में हंगामा किस कदर बरपा हुआ है और कचरे पर संग्राम जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। संख्या आप देखिए इन प्रदर्शनकारियों की। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीथमपुरा कचरा मामले पर बोले सीएम मोहन यादव। उन्होंने अपनी बात रखी है, कचरे के निष्पादन पर राजनीति ना हो। भोपाल त्रासदी को 40 साल हो गए हैं। 40 साल पुराना कचरा अब जहरीला नहीं है और कचरे में 60% मिट्टी और बाकी केमिकल। बड़े संस्थानों की सलाह के बाद ही कचरे के निष्पादन पर कार्य किया जाएगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। तो सीएम मोहन यादव की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है और कहा गया है इस पर बवाल ना हो, इस पर अपील भी वो करते हुए नजर आए। तो धार में कचरे पर यह संग्राम छिड़ा है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लाठियां यहाँ पर पुलिसकर्मी बांधते हुए नजर आए। 40 साल पुराना ये कचरा है जिसको लेकर के सीएम की तरफ से भी बात की गई। कचरे में 60% मिट्टी है, बाकी केमिकल है। हालांकि इतनी ज्यादा कोई इससे परेशानियां नहीं होगी, तो इस पर बवाल इस कदर ना हो, ये अपील करते हुए नजर आए। सलाह के बाद कचरे के निष्कासन पर, उसके निष्पादन पर कार्य किया जाएगा। प्रशासन से निवेदन है कि अब देखिए कचरे के जो यहाँ पर निष्पादन पर यह कार्य हो रहा है, इसको लेकर के जो प्रदर्शन किया जा रहा है। 40 साल पुराना यह कचरा बताया जा रहा है जिससे लोग इस कदर परेशान हो गए कि अब अपनी आवाज वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। संख्या आप देखिए जरा प्रदर्शनकारियों की। देखिए लोगों के मन में आज भी वो डर है कि अगर ये कचरा जलता है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो जहरीली गैस है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाए, और इसी का विरोध किया जा रहा है, जिस पर मोहन यादव बताते हुए लोगों को अभी सुनाई दे रहे थे कि कैसे ये सलाह की गई है कंपनी से कि अब वहां पर जो ये कचरा है इसमें कोई भी जहरीला तत्व नहीं है। ये 4 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है और इन सब की चिंता सिर्फ एक है कि अगर ये कचरा इसका निष्पादन किया जाता है या इसे जलाया जाता है तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो जो जहरीले जो तत्व है वो हवा में आए और इसका असर लोगों पर हो जाए, और इसी का विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ सत्य विजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, यहाँ पर मोहन यादव खुद ये कह रहे हैं कि कहीं भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये सलाह कंपनी से करके ली गई है कि अब इसका निष्पादन कर दिया जाए, लेकिन क्या लोग इस बात को समझेंगे? यहाँ बिल्कुल देखिए, ताज़ा अपडेट की बात करें तो फिलहाल पीथमपुर में काफ़ी ज़्यादा हंगामा और बवाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग तेज़ी से इसका विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर चक्का जाम भी किया, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ और 2 लोगों ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की है। हालांकि दूसरा पहलू ये है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूनियन कार्बाइड का ये कचरा जो है इसे डिस्पोज करने के लिए पीथमपुर भेजा गया है। पूरे तकनीकी परीक्षण के बाद, वैज्ञानिकों की सलाह के बाद, प्रदूषण बोर्ड की सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल खुद सीएम हाउस में पीसी करके पीथमपुर के साथ साथ प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाया था कि इस कचरे में जो 25 साल बाद जो जहर होता है वो खत्म हो जाता है और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही इसे जलाया जा रहा है। लेकिन चूंकि भोपाल गैस त्रासदी अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी रही है, जिसमें कि हजारों लोगों की मौत हुई थी गैस लीक होने की वजह से, और स्थानीय लोग चूंकि हर व्यक्ति इतना जागरूक नहीं होता, उनको ये डर है कि कहीं उनके जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, कहीं जो फैक्ट्री जिसमें कि जिस जगह पर ये कचरा डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा, वहां से अगर कोई ऐसी गैस निकलती है तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसी डर की वजह से लोग वहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसकी वजह से उनका प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि इस प्रदर्शन को किसी तरह रोका जाए। सीएम ने निर्देश भी दिए थे कैलाश विजयवर्गीय को कि वो वहां के स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बात करें और स्थिति को नियंत्रित करें, लोगों को समझाएं कि किसी तरह की हानि नहीं होगी इस कचरे के डिस्पोज होने से। लेकिन लोगों तक ये मैसेज शायद सही तरीके से नहीं गया, या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ राजनीति भी हो सकती है, वहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हो, क्योंकि कांग्रेस भी सवाल खड़े करते रही है इस कचरे को डिस्पोज करने को